ये कहानी है फिल्म सेल की। फिल्म की शुरुआत में हमें एक एयरपोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ हम एक आर्टिस्ट को देखते हैं जिसका नाम क्ले होता है। वो अपनी वाइफ को फोन कर रहा होता है, भी उसकी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और पब्लिक बूथ से वह फोन करने लगता है। तभी अचानक सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। दरअसल जो लोग फोन से बात कर रहे होते हैं उनके फोन से अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर ये लोग चिल्लाने लगते हैं और देखते देखते उन लोगों के मुंह से झाग आने लगता है और फिर ये लोग हिंसक हो जाते हैं और लोगों को मारने लगते। देखते ही देखते पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। एक लड़की पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है और फोन करते वह भी ज़ॉम्बी बन जाती है। तभी क्ले पर एक बेटर हमला कर देता है। वह किसी तरह अपनी जान बचाता है। वह भागते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंचता है जहां ज़ॉम्बी भी पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं और वहां कुछ लोग क्ले को बचाकर ट्रेन के अंदर ले जाते हैं। ट्रेन के अंदर और भी कुछ लोग होते हैं जो ज़ॉम्बी नहीं होते। क्ले सबको बताता है कि कोई भी फोन ना करे क्योंकि फोन कॉल से ही लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर जिसका नाम टोन होता है वह कहता है कि सभी ट्रेनें बंद हो गई है, इसलिए हमें नीचे से ही जाना होगा और उसके साथ क्ले और एक लड़का ही जाने को तैयार होता है। तब बाकी सभी रुक जाते हैं। तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है जिसकी वजह से वह लड़का मारा जाता है। अब ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर क्ले के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। अब वहाँ भी लाश पड़ी होती है। टॉन से मोबाइल लेकर वाइफ को मैसेज करता है कि किसी को फोन मत करना, पर उधर से मैसेज का रिप्लाई अजीब से लैंग्वेज में आता है जिसे क्ले समझ नहीं पाता। शाम को जब ये लोग बियर पी रहे होते हैं तभी दरवाजे पर किसी की आहट होती है। क्ले डरते हुए दरवाजा खोलता है जहाँ उसकी पड़ोसन होती है जो काफी घबराई हुई होती है। उसके बदन पर खून और हाथों में चाकू होता है। वह बताती है कि उसकी माँ ज़ॉम्बी बन गई थी इसलिए वह उसे मार दी। वह उसे अंदर आने देता है, उसे अपनी बीवी के कपड़े देता है। अब सभी रात को आराम करने लगते हैं, पर सुबह जब ये लोग खिड़की से देखते हैं वहाँ ज़ॉम्बियों का हुजूम होता है। अब ये लोग यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाने लगते हैं। अब ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेने के लिए घर में जाते हैं। वहाँ भी लाशों के ढेर होते हैं। अब ये लोग वहाँ से हथियार जमा कर बाहर निकल आते हैं। तभी उन्हें एक बागीचे में एक लड़का दिखाई देता है जो अपनी डॉगी के साथ झूला झूल रहा था। जब उसे इन लोगों की आहट सुनाई देती है तो वह फौरन कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए दौड़ता है। टॉन उसे फौरन गोली मार देता है, पर तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये लोग अपनी जान बचाकर एक कश्ती में छुप जाते हैं और तभी सूरज ढलने लगता है और सभी ज़ॉम्बी जहाँ होते हैं वहीं रुक जाते हैं। अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगते हैं, फिर धीरे धीरे शांत होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग समझ जाते हैं कि सभी ज़ॉम्बी सूरज ढलते ही शांत हो जाते हैं, इसलिए अब ये लोग नदी पार करके दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ अब ये लोग सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं और चलते चलते शाम होने लगती है। तभी उन्हें एक म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक प्रिंसिपल से होती है और उसके साथ एक लड़का भी होता है। वह लड़का बताता है कि जब तक ये ज़ॉम्बी सो रहे हैं हमें कोई खतरा नहीं है, पर जैसे ये जागेंगे हम सबको मार डालेंगे। फिर प्रिंसिपल उन लोगों को फील्ड की ओर ले जाते हैं जहाँ लाखों ज़ॉम्बी सो रहे होते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि ये आवाज उनके मुंह और मोबाइल से आ रहा है। इस टाइम इन्हें कुछ भी किया जाए तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। फिर वो एक ज़ॉम्बी का पैर काट देते हैं, पर उस ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता। वह बड़े मजे से संगीत में मदहोश होता है। तब सभी वापस रूम में आ जाते हैं। सभी प्लान बनाते हैं क्यों ना इनको जागने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये जाग गए तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। फिर टॉन और क्ले पेट्रोल लेकर आ जाते हैं और सभी ज़ॉम्बियों पर डाल देते हैं और उसके बाद प्रिंसिपल एक बॉल की मदद से आग लगा देते हैं और ज़ॉम्बी जलने लगते हैं और कुछ ज़ॉम्बी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पर तभी आग के फैलने से पेट्रोल के टैंक में आग लग जाती है और ब्लास्ट हो जाता है और इसके चपेट में आने से प्रिंसिपल की वही मौत हो जाती है। प्रिंसिपल की मौत से वह लड़का रोने लगता है। अब ये लोग उस लड़के को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर से कोई छुपने की जगह तलाश करने लगते हैं जहाँ उन्हें एक थिएटर मिलता है और वहाँ ये लोग रुक जाते हैं। जब क्ले सो रहा होता है तभी बाथरूम से कुछ आवाज आने लगती है। जब क्ले बाथरूम में जाता है तो वहाँ एक खौफनाक ज़ॉम्बी होता है। क्ले फौरन गन निकाल लेता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और बाकी सभी की नींद खुल जाती है और सभी बताते हैं कि उन लोगों ने भी यही सपना देखा है और इस बात से सभी हैरान होते हैं। अब जब सुबह क्ले बाहर निकलता है तो देखता है बाहर बहुत सारे फोन चल रहे हैं और फिर सभी बाहर आ जाते हैं और सभी के मोबाइल पर अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे देख ये लोग फोन नहीं उठाते हैं और फोन को जलते हुए कचरे में फेंक देते हैं। फिर ये लोग आगे सुरक्षित जगह की तलाश में निकल जाते हैं जहाँ उन्हें रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखता है। वहाँ एक बोर्ड पर कुछ लिखा होता है जिसकी भाषा ये लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है शायद ही लिखा है कि फोन ले जाना अलाउ नहीं है। अब इनके पास तो कोई फोन होता नहीं, इसलिए ये लोग अंदर आ जाते हैं। अब अंदर और भी कुछ लोग होते हैं जो उन लोगों को देखकर खुश हो जाते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग एक ऐसे स्थान पर जाने वाले हैं जहाँ मोबाइल का कोई टावर नहीं है, हो सकता है वहाँ ये बीमारी ना फैली हो। अब सभी लोग रात होते ही सो जाते हैं। रात में उस औरत की नींद खुल जाती है। उसे दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब वो दरवाजे के करीब जाती है और उस आवाज को सुनने का प्रयास करती है। तभी किले की नींद खुल जाती है और उसके साथ और भी कुछ लोग उठ जाते हैं। वो लोग भी उस आवाज को सुनते हैं और उस आवाज को सुनने वाले सभी लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। किले के लोगों पर हमला कर देते हैं। किले और टॉन ज़ॉम्बी को शूट कर अपनी जान बचा रहे थे। इधर ज़ॉम्बी बन चुकी औरत एक आदमी के कान में कुछ सुनाती है। उसके बाद वह आदमी भी ज़ॉम्बी बन जाता है। दरअसल ज़ॉम्बी की आवाज करीब से सुनते ही लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, इसलिए ये लोग भी ज़ॉम्बी बन गए थे। इधर अभी भी सारे ज़ॉम्बी मरे नहीं थे। टॉन और वो लड़की ज़ॉम्बी को मार रहे थे। तभी ज़ॉम्बी बनी औरत पीछे से उस लड़की पर रॉड से वार कर देती है, जिसकी वजह से वह बुरी तरह घायल हो जाती है। क्ले और टॉन सभी ज़ॉम्बियों को मारकर उस लड़की को
बाहर धूप में लिटा देते हैं और उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। वह थोड़ी देर में वहीं दम तोड़ देती है। अब ये लोग उसे वहीं दफन कर आगे के सफर पर निकल जाते हैं। तभी उन्हें जंगल में 2 लोग मिलते हैं जो ये बताते हैं कि मैं उस जगह से वापस आ गया हूँ। वहाँ अब एक मोबाइल टावर लग चुका है। अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। अब तीनों वहीं बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। वह आदमी बताता है अगर हम लोग एक ज़ॉम्बी को मार दें तो शायद सभी ज़ॉम्बी अपने आप खत्म हो जाएगा। तभी उन लोगों की नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो बंधा हुआ था। वह लड़की बताती है कि यह मेरा भाई था, मैंने इसे मारने की वजह से बांध दिया है। वो बताती है अगर ज़ॉम्बी हमारे करीब आने लगता है तो ये जोर जोर से सिग्नल देता है उन ज़ॉम्बियों को, जिससे हमें पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी हमारे करीब आ रहे हैं। हम लोग अलर्ट हो जाते हैं और तभी वो ज़ॉम्बी बोलने लगता है पापा तुम घर कब आओगे। क्ले उसके करीब जाता है, उसे शूट कर देता है ताकि वह यहाँ का लोकेशन ज़ॉम्बियों को ना भेज पाए। अब ये लोग उस वैन में बैठकर आगे के सफर पर जाने लगते हैं। तभी वो ड्राइवर जंगल में वैन को रोक देता है और जंगल में जाने लगता है। उसके पीछे पीछे क्ले भी जाता है। क्ले जब उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, वह कहता है कि हेड ज़ॉम्बी मेरे दिमाग में घुस गया है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वह मेरा पीछा करता है। वह क्ले को अपना फोन और एक नंबर देता है और वह कहता है कि जब सही समय आए उस नंबर पर कॉल कर देना। और इतना कहते ही वह अपने आप को बम से उड़ा लेता है। इस धमाके से क्ले भी थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब फिर से लोग आगे के सफर पर जाने लगते हैं। अब क्ले अपने घर आ जाता है और जहाँ देखता है कि वहाँ अब कोई नहीं है, पर फ्रिज के ऊपर उसके बेटे ने मैसेज लिखा होता है जिसे पढ़कर क्ले को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी हेड ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। क्ले उससे लड़ने की कोशिश करता है पर वो बहुत ताकतवर था। तभी टॉन भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। क्ले उसके सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उसे शूट कर देता है और वह हेड ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। अब क्ले उसके चेहरे से कपड़ा हटाता है और कपड़ा हटते ही वह सुन्न हो जाता है। वह कोई और नहीं उसकी बीवी ही थी। वह अब बहुत टूट जाता है। फिर उसे याद आता है कि उस ड्राइवर ने उसे फोन नंबर दिया था, वह उस नंबर को डायल करने ही वाला होता है। तभी टॉन उसे बताता है कि वैन में बम रखा है, हो सकता है यह नंबर डायल करते ही वह ब्लास्ट हो जाए, इसलिए अब क्ले फोन डायल नहीं करता। वह अपने बेटे को ढूंढने कैश वॉक जाना चाहता है। वह उससे पहले वो टॉन और उस लड़के को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहता है। वह उस लड़के को एक पेंट स्प्रे देता है और कहता है कि तुम लोग जहाँ भी जाना निशान बनाते जाना ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। अब क्ले उन दोनों को अलविदा कर कैश वॉक की ओर निकल जाता है। अब वहाँ पहुँचते ही क्ले सख्ते में आ जाता है क्योंकि वहाँ एक नहीं लाखों की तादाद में ज़ॉम्बी होते हैं जो एक टावर के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और उन सब के बीच एक हेड ज़ॉम्बी होता है। क्ले वो अपनी वैन उस ज़ॉम्बी के बीच घुसा देता है ताकि वह हेड ज़ॉम्बी तक पहुंच सके। अब क्ले उसके पास पहुंचते उसे अपनी वैन से कुचल देता है। फिर क्ले ज़ॉम्बियों की भीड़ में अपने बेटे को खोजने लगता है पर इतनी भीड़ में उसे ढूंढना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह उसे ढूंढ ही लेता है और उसे गले लगा लेता है। पर तभी सभी ज़ॉम्बी अजीब सी आवाज निकालने लगते हैं। उसका बेटा भी उन ज़ॉम्बियों के साथ आवाज निकालने लगता है और इसके साथ ही यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।